नाजरीन, जिस घर को कभी मोहब्बत, भरोसे और रिश्तों की पहचान समझा जाता था, आज उसी घर में एक ऐसा तूफान उठने वाला था जो हर रिश्ते की बुनियाद हिलाकर रख देगा। फरियाल ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि जिस शहराम के लिए उसने हर मुश्किल सह ली, एक दिन वही शहराम उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन जाएगा। लेकिन आज हालात ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके थे जहां मोहब्बत, भरोसा और रिश्ते सब कुछ टूटने वाला था। फरियाल को पहले ही महसूस होने लगा था कि शहराम का रवैया बदल चुका है। वह पहले की तरह उसकी परवाह नहीं करता था, हर बात पर उससे दूरी बना लेता था और अक्सर जीनिया के साथ वक्त गुजारता दिखाई देता था। मगर फरियाल अपने दिल को तसल्ली देती रहती कि शायद यह उसका वहम हो। लेकिन उस दिन उसकी दुनिया सचमुच उजड़ गई। जैसे ही वह शहराम को ढूंढते हुए जीनिया के कमरे के करीब पहुंची, उसे अंदर से हंसी की आवाजें सुनाई दी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने दरवाजा खोला और जो मंजर उसने देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल गई। शहराम जीनिया के बिल्कुल करीब बैठा हुआ था और दोनों किसी बात पर मुस्कुरा रहे थे। फरियाल की आंखों में आंसू आ गए। वह कांपती हुई आवाज में बोली, शहराम, ये सब क्या है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शहराम धीरे से खड़ा हुआ और बिल्कुल बेपरवाही से बोला, जो तुम देख रही हो वही सच है। फरियाल हैरानी से उसे देखने लगी। कौन सा सच? तभी जीनिया मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और बोली, वही सच जिसे सुनने से तुम हमेशा डरती थी। फरियाल का दिल बैठ गया। शहराम ने गहरी सांस ली और कहा, मैं जीनिया से निकाह कर चुका हूं। ये सुनते ही फरियाल के हाथों से उसका दुपट्टा तक छूट गया। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया उसकी आंखों के सामने अंधेरे में डूब गई हो। नहीं, यह झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। मगर शहराम ने सख्त लहजे में कहा, यह हकीकत है और अब तुम्हें इसे मानना होगा। फरियाल की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। मैंने तुम्हारा हर मुश्किल वक्त देखा, तुम्हारे बच्चे को जन्म दिया, तुम्हारे घर को अपना घर समझा, और आज तुम मुझे इस तरह धोखा दे रहे हो। लेकिन शहराम के चेहरे पर कोई नरमी नहीं थी। वह बोला, धोखा मैंने नहीं दिया। मैं अब सिर्फ अपनी जिंदगी में सुकून चाहता हूँ। फरियाल को यकीन नहीं आ रहा था। तभी जीनिया तंजिया अंदाज में बोली, कुछ रिश्ते सिर्फ नाम के रह जाते हैं फरियाल। यह सुनकर फरियाल का गुस्सा फूट पड़ा। वह जीनिया की तरफ बढ़ी और उसे खरी खरी सुनाने लगी। कमरे का माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि पूरे घर के लोग वहां जमा होने लगे। फरियाल रोते हुए कह रही थी, तुमने हमेशा मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की, अब भी तुम्हारा मकसद वही है। जीनिया मुस्कुराते हुए बोली,